मीडिया पर अक्सर ये पढ़ने सुनने में आता है कि महात्मा गांधी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पक्षधर थे, लेकिन सच बात तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग सबसे पहले 1930 में मोहम्मद इकबाल ने उठाई थी। मोहम्मद इकबाल वही शख्स है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था। बाद में इकबाल और बाकी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इस मांग को आगे बढ़ाया। साल 1933 में जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो रहमत अली ने इस बात का जिक्र किया था कि मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाया जाना चाहिए। इसके बाद हिंदू कट्टरपंथियों ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग देश होना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी और कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने भारत के बंटवारे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद देश में कई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, लेकिन जब 1946 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को 923 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। बात करें मुस्लिम लीग की तो मुस्लिम लीग को नतीजों में जो बढ़त मिली उसके बाद से पाकिस्तान बनाए जाने की मांग और तेजी पकड़ने लग गई। कट्टर हिंदू भी यही चाहते थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1947 को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा था और कहा था कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत का विभाजन नहीं करना चाहते। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र होता है कि जिन्ना इस बात से डरते थे कि अगर वो पीएम बन गए तो अंग्रेजों के जाने के बाद उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। इसके बाद भारत की सत्ता फिर से हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी। ऐसे में जिन्ना को लग रहा था कि मुस्लिम देश अलग से बनाना ही ठीक रहेगा। जिन्ना की नजर में महात्मा गांधी देश के नेता नहीं थे, जिन्ना उन्हें केवल हिंदुओं का नेता मानते थे। यही वजह है कि जिन्ना अपनी मांग पर अड़े रहे और लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेसी नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि 2 देश बनाए जाएं। महात्मा गांधी को तो इस फैसले के बारे में बाद में पता चला था। यही वजह है कि गांधी देश की आजादी किसी जश्न में शामिल नहीं हुए थे। इस दौरान वो बंगाल में हो रहे दंगों को रोकने चले गए थे। गांधी का वो सपना अधूरा रह गया जिसमें वो देश को एक सूत्र में ही पिरोना चाहते थे। उन्होंने जिन्ना के साथ 18 मीटिंग की, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सांप्रदायिकता के शोरगुल में उनकी विवेक और शांति की आवाज हमेशा के लिए खो गई। एक समय में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दोनों के गवर्नर जनरल बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारतीय नेताओं की सहमति के बाद जिन्ना इस बात के खिलाफ था। इसी वजह से जिन्ना ने कह दिया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गवर्नर जनरल का पद संभालेंगे। जिन्ना ने ऐसा इसलिए कहा जिससे लॉर्ड माउंटबेटन दोनों देशों के गवर्नर जनरल ना बन पाए, क्योंकि अगर माउंटबेटन दोनों देशों के गवर्नर जनरल होते तो जिन्ना के कश्मीर मामले समेत कई दुस्साहस शुरू करने से पहले ही रोक दिए जाते। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।